दिल्ली में तो बीजेपी बहुत हावी हो गई है, कांग्रेस जीतेगी। हाँ, कई लोग कह रहे हैं। तो कांग्रेस बस कार्यकर्ता कहाँ है? चुनाव कौन जिताता? चुनाव तो कार्यकर्ता जिताता है। आप आम जनता एक वोट देती है ना, तो कार्यकर्ता 2-3 वोट दे देता है। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो दावा कर दिया कि उसके पास 80 लाख या 90 लाख कार्यकर्ता है। सर, सियासत में बदलाव हो चुका हुआ है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल चुके हुए हैं, ये सियासत का बदलाव है। आम आदमी पार्टी अभी भी मजबूत है, पर उतनी नहीं है जितनी वो 2015 में थी। हाल में अगर चुनाव हो जाए दिल्ली के अंदर, वैसे 2025 में है, कौन जीतेगा? दिल्ली में तो बीजेपी बहुत हावी हो गई है, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता कई हो लोग गए कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ, कई लोग कह रहे हैं। तो कांग्रेस बस कार्यकर्ता कहाँ है? वो चुनाव कौन जिताता है? चुनाव तो कार्यकर्ता जिताते हैं। हाँ। और बीजेपी इतनी अमीर पार्टी है कि उनके पास नहीं, कार्यकर्ता कार्यकर्ता की चुनाव कोई। नहीं जीता, जनता चुनाव जीता। सर, जनता में से कार्यकर्ता होते हैं, और अगर आप आम जनता एक वोट देती है ना, तो कार्यकर्ता 2-3 वोट दे देता है आराम से। वो कैसे देता है वो एक जनता और अलग। कार्यकर्ता का वोट बराबर होता है। नहीं, जनता होता तो बहुत कुछ जनता बराबर है। कार्यकर्ता तो ये कर सकता है कि भाई आपको बोल देगा कि आप ऐसा वोट कर होता दीजिए। तो बहुत बराबर है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन अब अंदर क्या क्या होता है, जो पोलिंग बूथ होता है, तो उसमें तो कार्यकर्ता बहुत काम आता है ना। वो आप कार्यकर्ता हैं? ना, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन मुझे मालूम है ना कि कार्यकर्ता क्या क्या करता है। हाँ। तो कार्यकर्ता बहुत जरूरी है। और बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो दावा कर दिया कि उसके पास 80 लाख या 90 लाख कार्यकर्ता है। तो सबसे बड़ी दिल्ली में तो पार्टी है बहुत, हाँ, सबसे बड़ी पार्टी है। और पूरे पार्टी विश्व किसके, की। तो पार्टी किससे बनती है? पार्टी तो कार्यकर्ताओं से बनती है ना। जब कार्यकर्ता इतने सारे हैं, तो पहले एक टाइम पे बीजेपी कांग्रेस के पास थे बहुत। आप 84 में देख लीजिए, जब राजीव गांधी ने इतनी सारा प्रचंड बहुमत जिसको बोलते हैं, वो 400 पार वाला। 400 पार वाला, हाँ। तो उसमें जो उनके पास कार्यकर्ता थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। आज वो सब बीजेपी के पास है। तो चुनाव तो बीजेपी जीतने के ज्यादा आसार हैं। बाकी आप भी लेकिन इस बार जो लोकसभा में जो आप भी इतनी कमजोर नहीं हुई। वो भी नहीं, लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी बैकफुट पर नजर आई, उसका क्या लेकिन कारण वो दिल्ली में नजर नहीं आई ना। वो जहाँ उत्तर प्रदेश में नजर आई। अब हम जैसे आपसे पूछना यही चाहते हैं डायरेक्ट के केजरीवाल साहब की जिस तरह सियासत वो करते हैं, क्या सियासत है? और मतलब कि अगर सियासत में अगर उनको कोई बदलाव करने की जरूरत है, या फिर इसी सियासत के दम पर वो ये अगला जो चुनाव होगा? सर, सियासत में बदलाव हो चुका हुआ है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल चुके हुए हैं, ये सियासत का बदलाव है। इस बदलाव में लोगों के दिमाग में क्या परसेप्शन गई है, कैसे गई है, या फिर ये चुनाव में पता लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतनी कमजोर हो गई है। लेकिन हाँ, बीजेपी के पास इसका एडवांटेज है, क्योंकि मैं खुद बात करता हूँ लोगों से, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानने को तैयार हैं कि हाँ, आम आदमी पार्टी भी उसी तरह से करप्शन कर सकती है जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा परसेप्शन ऐसा बना है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात तो बोलूंगा कि आम आदमी पार्टी अभी भी मजबूत है, पर उतनी नहीं है जितनी वो 2015 में थी या 2020 में थी। अच्छा, ये बताइए क्या क्या मुद्दे हैं दिल्ली के इस बार? क्या चाहती दिल्ली, क्या मांगे दिल्ली? भाई, दिल्ली में तो साफ सुथरा है कि भाई आप जैसे सफाई के लिए क्या इशू है, या सड़कों पे जो पानी जमा हो जाता है वो इशू है। दिल्ली में साफ सफाई का बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात है, जो गरीब लोग हैं उसके लिए तो शायद बीजेपी भी वही ऑफर कर दे जो आप दे रही है, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी का लेके जो सिस्टम है। वो बात की बात है कि बीजेपी करेगी नहीं करेगी, वो अभी वादा कर सकती है। तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली की जो जनता है वो फ्री का ज्यादा पसंद करती है, कि भाई जो फ्री का देगा उसके साथ है हम तो? भाई, क्योंकि लोकसभा में इनका मत अलग है और दिल्ली में इनका जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब मत अलग हो जाता आपका है। मत अलग है या बीजेपी का मत अलग है? हाँ। आपके बारे में बोल रहे हो कि आपका मत अलग है कि बीजेपी का मत अलग है? मैं ये मतलब कह रहा दिल्ली को हूँ, लेकर, मैं- अगर मैं- दिल्ली के लिए जो जैसे हाँ। वो जो उनका जैसे दिल्ली की जो जनता है, एमपी है वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हर्ष मल्होत्रा। नहीं नहीं, नहीं नहीं। नहीं, मनोज बिहार से तिवारी, है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी एक इंटरव्यू में साफ बोल रहा है हाँ। कि जो कुछ आप देगी हम उससे 4 गुना या 5 गुना ज्यादा देंगे। अच्छा। साफ साफ बोल रहा है। तो जब तो आप मतलब चुनावी इसका मतलब जो ये चुनावी इसका का जो मतलब जुमला है है एक के ना, साथ एक फ्री की जगह एक के साथ 4 फ्री देंगे। जुमलेबाजी कर लो ना जितनी करनी है। वो चीज तो मैनिफेस्टो में लिखी होगी जो असली चीज है, बाकी जुमलेबाजी तो बहुत होती है। हाँ, ये चीज है। देखिए, एक कुछ भी चीज है आप एक लेवल तक देते हैं फ्री की, भाई मैं आपको 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप पैसे लगेंगे। अगर आप 300 खर्च देंगे तो आपको सारे देने पड़ेंगे। तो एक ये नियम बना के, एक थंब रूल बना के इस बात को लागू करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आप सेलेक्टिव करो इस काम को। ठीक है, अब 5 किलो राशन वाली बात है, वो 81 करोड़ लोगों को मिलता है। इसके लिए भी ये बोला जाता है कि ठीक है, एक जो आदमी लाइन में लगना चाहता है वो ले ले, जो लाइन में लगना नहीं चाहता वो मत ले। ये इस तरह से बात है ना राशन को भी बांटने की। और ये पहले भी था, कभी सबके राशन कार्ड बनते थे शायद। जिसको राशन से चीनी लेनी है राशन से चीनी ले ले, जिसको बाजार से चीनी लेनी है बाजार से ले ले। तो ऐसा तो रूल होता ही है ना। अभी आप, क्योंकि किसी भी इंसान को एक मिनिमम तो चाहिए ना।
अगर वो नहीं कमा सकता तभी उसको खाने के लिए चाहिए ना, मिनिमम चाहिए, और सरकार की ये जैसे- ड्यूटी है कि वो मिनिमम पहुंचाए।